भारद्वाज आप सभी का ग्रेविटी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब उसी क्रम में हम जो अपन ने स्टार्टिंग की 2 वीडियो पढ़ी उसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षा में बहुत बार आ रखे हैं या आए हुए हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों के साथ अपन इस वीडियो में आगे चलेंगे। तो कुछ पहले तो इस वीडियो में अपन आगे चलने से पहले कुछ फैक्ट जिनको अपने को याद रखना है, जिनसे संबंधित अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे जो अंक है, तो मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ अंक के लिए। ठीक है, अपन ने बात की थी अंक क्या होते हैं। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 अंक है। ठीक है, 0 का आविष्कार पूछा गया एक पेपर में कि 0 का आविष्कार किसने किया था। तो भारत के एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट ने, उन्होंने 0 का आविष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं अपन 2 अंक की बात करें अपन। ठीक है, यहाँ तो इधर तो लिख देता हूं मैं बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या, छोटी इधर चलो बड़ी संख्या, और इस साइड लिखता हूं मैं छोटी संख्या। ये छोटी सी बात लिखेंगे इतने, इसमें अपने को बहुत सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। छोटी संख्या, तो देखते हैं अपन 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी अपने पास, 2 बार 9 को अपन नोट कर ले। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10। अब बात करें अपन 3 अंकों की। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करें तो 100। ऐसे आगे चलें फिर 4 अंकों के लिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए चलेंगे 9999। 4 बार 9 को 4 बार लिख देंगे। ऐसे ही छोटी से छोटी संख्या पूछ ले तो 1 लिखा और फिर 3 बार 0 लिख देंगे। ऐसे ही 5 अंकों के लिए बात करें तो इस टाइप से 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, 99,999 और ये 10,000। ठीक है, तो यहां से अपन को तो इतना पता चल गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की या और आगे भी पूछा जाए तो इस टाइप से रहती है। इसमें प्रश्न के 2 टाइप के पैटर्न हैं। या तो अपने को पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो 99, छोटी से छोटी संख्या 10। 1 अंक की पूछे तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 अंक की तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 अंक की, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात किया जाए तो वो होती है 9 और छोटी से छोटी संख्या 1। ठीक है, यहां से अब आप आगे बात करें अपन, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अपने से। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी 99, छोटी से छोटी 10। 3 अंकों की ऐसे ही अगर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या पूछ ली जाए तो डायरेक्ट ये आंसर है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और प्रश्न का लेवल सेकंड चेंज करता है। थोड़ा सा चेंज करने में क्या पूछेगा, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के मध्य अंतर क्या होगा। तो अपन यहाँ पे मैं एक लाइन घुमा दूं और यहाँ लिख दूं मैं अंतर। ठीक है, अंतर लिखें तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 1 अंक के लिए बात करें अपन, 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8, ये इन दोनों का अंतर है। सेकंड, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी के मध्य अंतर की बात करें अपन तो इसका आंसर 89 आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका 899। ठीक है, इसका 8999। ठीक है, जितने अंक हैं उतने अंक एक बार 8 लिख दो, पीछे 99 ऐड करते जाओ। ये 5 अंकों की पूछ ले तो ये इस टाइप से आंसर आ जाएगा। चलिए, ये तो हुआ एक ही जैसे नंबर पूछ ले कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंक की ही छोटी से छोटी संख्या। अगर यूं पूछ लिया जाए कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं इसमें कि इन दोनों के बीच में अंतर पूछ सकते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के मध्य अंतर क्या होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या ऐसे पूछा जा सकता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के मध्य अंतर, यानी एक संख्या बड़ी से बड़ी और उसके आगे वाले, जैसे 3 अंकों की पूछी तो 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो उनके मध्य अंतर जो है वो 1 आता है। ये हुए अपने कुछ प्रश्नों के आंसर। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे चल देते हैं, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, इनको रब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या होगी। 3 अंकों
की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अंक कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। और 3 अंक की छोटी, ये क्या हो जाएगा? 1 लगाया और उसके आगे 3 जीरो, बस एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से अगले क्वेश्चन पे चले अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से विभाजित होती है, इसके भी मैं आपको चॉइस नहीं दे रहा हूँ, ABCD नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर करेंगे इसका भी। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अंक कितने हैं? 2 अंक हैं और उनकी दोनों अंकों की क्या चाहिए अपने को? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? ये तो हो गया 99। अभी 99 जो 99 है वो 8 से विभाजित है क्या अपने पास? नहीं है। तो अपन देख लेते हैं, भाग लगा के देख लें। 99 का भाग लगाया 8 से, ठीक है। 8 एकम 8, कितना बचा? 1, फिर 9, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बच गया। ये रिमाइंडर जो बच गया 3 रिमाइंडर बच गया, तो अपन चेक करते हैं इस रिमाइंडर को, जो नंबर है बड़ी संख्या, इसमें से माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद अपने पास आया 96। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 96 होगी, जो किससे विभाजित है? 8 से। ऐसा कैसे प्रश्न पूछा जाता है? यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मत डालो इसको, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। जैसे 3 अंकों की पूछ ली जाए, 3 अंकों की पूछ ली जाए, 3 अंक की पूछ ले, 3 अंक की संख्या पूछ ली अपने से। अब 3 अंक की संख्या पूछने के बाद वो कह दे कि ये किससे विभाजित है? 5 से। 5 से विभाजित है। विभाजित किससे करनी है? 5 से। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। फिर 5 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से विभाजित करके देख लो अपन। ये 999 को 5 से विभाजित किया, 1 बार 4, 9 बार 45, फिर बचा अपने पास फिर से 4, 9 बार फिर 45, 50 में से 45 के 4। तो अपने पास रिमाइंडर क्या बच गया? 4 बच गया। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे अपन। 4 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? 995, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से विभाजित होती हो वो क्या होगी? तो ये 995। ऐसे ही अलग क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि 3 अंकों की या बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 से विभाजित होती हो, 7 से विभाजित होती हो, तो विभाजित किसी से भी कर सकता है, तो वहां पे संख्या चेंज हो जाएगी फिर, है ना। थोड़ा इसका ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इनको रब कर देते हैं। आगे धीरे धीरे इसका बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसी पैटर्न में। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने में अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है नंबर, अपन आ गए हैं थर्ड। अंकों 5, 4, 7, 9 से बनी 4 अंक की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होगी? इसमें भी मैं चॉइस नहीं दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सोल्व करके दिखा रहे हैं ये भी कि इसमें क्या आंसर आ जाएगा अपना। तो बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं। कितने अंक की चाहिए बड़ी संख्या? 4 अंक की चाहिए। 4 अंक की बड़ी संख्या के लिए बात करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है अपने पास? 9, फिर 7, फिर 5 और फिर 4। तो ये तो हो गई
4 अंकों की, इन अंकों से बनी हुई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या के बारे में बात करें तो जब तक किसी संख्या के बीच में 0 नहीं आ रहा हो तो उसको रिवर्स कर दो तो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी 4, 5, 7, 9। ये छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, इसी प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपन। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं अपन। अगले ऑप्शन में देखेंगे अंक 2, 4, 0, 7 से बनी 4 अंक की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब ये क्या होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे अपन, तो फिर से वही बड़ी संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, तो सबसे बड़ा नंबर पहले ले लेते हैं। बड़ा नंबर लिया, इसमें बड़ा नंबर क्या है 7, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। तो ये हो गए बड़ी से बड़ी संख्या अपने पास। अब छोटी संख्या के बारे में बात करें, छोटी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संख्या में पहले क्या किया था अपन, रिवर्स किया, तो रिवर्स करते हैं 0, 2, 4 और 7। ये अपना गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, क्योंकि ये अंक कितने रह गए, 3 अंक रह गए, आगे की 0 को काउंट करेंगे नहीं। कितना हो गया है 247 हो गया ना। यहाँ पे कितना था 7420 था। ये 4 अंक पूरे के पूरे थे, ये 247 3 अंक ही रह गए। तो यहाँ पे इसको राइट करने के लिए करना पड़ेगा अपने को, एक अंक को 0 से आगे ले लेते हैं, 2047, 2047। ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न में ये मेन लॉजिक आ जाता है। इसके चक्कर में बहुत बार क्वेश्चन गलत चला जाता है। ये एक यहाँ पे आ जाता है। इसी को एक क्वेश्चन और बना देते हैं अपन। अंक 2, 4, 0, 7 से बनी 4 अंक की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या के मध्य अंतर, छोटी से छोटी संख्या में अंतर। अब इस प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या भी निकालनी है, छोटी संख्या भी निकालनी है और उनके बीच में अंतर भी निकालना है अपने को। तो अपन ने 2 चीजें तो पहले ही निकाल ली इस प्रश्न की, बड़ी संख्या भी निकाल ली और छोटी संख्या भी निकाल ली। तो अपन केवल अंतर निकाल लेते हैं इस प्रश्न में, ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। 7420 में से 2047, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस आप कर सकते हैं, एक साइड में कर लें या डायरेक्ट कर लें, कैसे भी। ठीक है, करो। 10 में से 7 गया 3, ठीक है। 11 में से 4 गया 7, 3, ऐसे कैसे आ जाएगा। 7 में से 2 गया 5, ये अपना आंसर बैठेगा। तो यहाँ तक अपन ने 5 प्रश्न देख लिए। अब आगे के प्रश्न और देखते हैं अपन, तो वो कैसे चलेंगे। देखें, कल अपन ने एक बात किया था लास्ट वीडियो में, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कुछ नहीं थी, अभाज्य संख्या के बारे में अपन बात की, वैसे की वैसी सहअभाज्य संख्या के बारे में बात की। तो एक प्रश्न सहअभाज्य का भी है, उसको भी देख लेते हैं। वो पूछ लिया जाता है बहुत बार। ऑप्शन नंबर 5 पूछ लिया जाता है, 5 नहीं 6 होगा। चलो, निम्न में से सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से सहअभाज्य संख्या हमेशा 2 संख्याओं के ग्रुप में आएगा, एक समुच्चय में आएगा। सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। तो इसके लिए अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। ये ऑप्शन है अपने पास 4, 6, 7, 3, 3, 15 और 7, 21। ये अपने को 4 ऑप्शन देती है। यहाँ पे मैंने जो पैटर्न बताया था उसके हिसाब से मैंने डायरेक्ट कह दिया था कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 हो। अब ये HCF 1 होने का मतलब क्या है कि वो संख्या, दोनों ही संख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनों ही, जिनमें कॉमन संख्या कुछ नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ नंबर नहीं आ रहा हो। जैसे अपन बात कर लेते हैं, इनमें देखते हैं। देखिए, 4 का गुणनखंड करेंगे और 6 का करेंगे। 4 का गुणनखंड क्या आएगा अपने पास 2 × 2, 6 का आया अपने पास 2 × 3। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या आ गया, 2 आ गया।
तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करें 7 और 3। तो 7 के बारे में बात करें, इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 इंटू 1 और 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये दोनों तो अलग ही चीज है, इनका HCF जरूर 1 आ जाएगा। तो ये अपनी सहअभाज्य संख्या आ गई। क्या आ जाएगा? सहअभाज्य संख्या। ये अपना राइट ऑप्शन था। इनको भी देख लेते हैं, ये किस कारण से नहीं है। 3 और 15। 3 के बारे में बात करें तो 3 होता है 3 इंटू 1 और ठीक है। तो सहभाज्य का तो पता चल गया अपने को कि सहभाज्य ये संख्या है। ये सहभाज्य क्यों नहीं है, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 3 और 5 ये दोनों ही नंबर थे, सॉरी 3 और 15, 3 और 15 दोनों ही नंबर थे। 3 के बारे में देखें तो 3 इंटू 1 और ये बन जाता है 3 इंटू 5। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया। और देखें 7 और 21, 7 में 7 इंटू 1 और ये 7 इंटू 3, तो इनमें भी 7 कॉमन है। अपने पास कहने का मतलब ये है कि HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कॉमन क्या आना चाहिए? केवल 1 ही कॉमन आना चाहिए और इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 7 कॉमन आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों ही सहभाज्य नहीं थी। तो मैं क्रॉस कर देता हूँ राइट करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या आ गया अपना? बी वाला आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और बार बता देता हूँ, सहभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। इस प्रश्न में अपने पास सहभाज्य में अपने को पता चल गया कि कॉमन संख्या क्या होनी चाहिए? उनमें 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो 2 क्रमागत संख्या यानी कि एक के बाद दूसरी संख्या, जैसे 1 2, इनका HCF भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये भी सहभाज्य है। 2 3 इसका सेम ही आएगा। 3 4 इनका भी HCF 1 आएगा। 4 5 इनका HCF भी 1 आएगा। तो ये सबकी सब संख्याएं जो क्रमागत है, 2 संख्या जो क्रमागत होगी उनका HCF भी 1 आएगा, इसीलिए यह संख्या भी सहभाज्य होगी। ठीक है, यह 2 संख्या जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर के बारे में बताया था, प्राइम नंबर थोड़ा सा मिटा के फिर से बता देता हूं। अभाज्य संख्या, अगर अपने को कोई समूह में अभाज्य संख्या दे दे, अभाज्य संख्या का समूह दे दे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या थी? ऐसी संख्याएं जिसका किन किन से डिवाइड हो, जो 1 से और खुद से, तो उनके समूह में जैसे अभाज्य संख्या थी 2 3 5 7, 9 नहीं आएगा, 11 13 और ऐसे चलता जाएगा। तो इनका समूह बना के दे दे 2 और 3। ठीक है, 3 और 5, 7 और 11। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगी? सहभाज्य हो जाएगी। तो अभी तक अपन ने कुछ प्रश्न देखे हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर अपनी एग्जाम परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। नवोदय, सैनिक स्कूल और रीट काफ़ी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा गया है। इसी के साथ अपन प्रैक्टिस सेट 1 को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न देखे हैं अपन ने। अब आगे के प्रश्न जो है अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, चलो।